हेलो एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी यानी भूगोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल सेट कवर करने वाले हैं। जी हाँ, तो आज की इस मॉडल सेट में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। जी हाँ, आपको यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है। जी हाँ, क्योंकि अगर आप इस मॉडल सेट को कवर कर लेते हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा। जी हाँ, आपको क्लास में लास्ट तक बने रहना है और क्लास अच्छी लगे आपको तो लाइक कर और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। जी हाँ, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और मैंने जितनी भी क्लासेस ज्योग्राफी का ले चुका है, अगर आप सारे क्लास को कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, आपको चैनल के ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे जितनी भी क्लासेस हो चुकी है आप वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है। अगर आप रिवाइज कर लेते हैं अच्छे स्कोर एग्जाम में करेंगे। जी हाँ, तो आपको एक रिवाइज कर लेना है और मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। जो भी डाउट्स हो जो भी क्वेश्चन हो वहाँ से पूछ सकते हैं, वहाँ से पता कर सकते हैं और वहाँ पे क्लास का लिंक डाल दिया था, वहाँ से डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। जी हाँ, मैंने लाइव कमेंट में भी टेलीग्राम का लिंक पिन करते हैं, आप वहाँ से भी डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे और जिनको भी आंसर पता होगा तो साथ साथ में आंसर बताते चलेगा कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे कारण है यानी वनों का अनुपात बढ़ने का, तो उनका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। सबने आंसर सी बताया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अनुसूचित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि। चलिए इसी तरह लोग क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किस नदी में नाव नहीं चल सकती। जी हाँ, यानी कौन सी नदी है जिसमें नाव नहीं चल सकती है, तो 2 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, नर्मदा नदी में नाव नहीं चल सकती। जी हाँ, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या बोला जाए 3 में और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है। जी हाँ, कितनी भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, 63,221 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। बाह्य स्रोतीकरण सहायक है। जी हाँ, तो किसमें सहायक है बाह्य स्रोतीकरण, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, इनमें से सभी में। चलिए तो देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन पर्यटन नगर नहीं है। जी हाँ, इनमें से कौन पर्यटन नगर नहीं है, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं, अंकलेश्वर। चलिए तो देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 6 का करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है। कोरबा क्षेत्र से किसे कोयला प्राप्ति की सुविधा प्राप्त है। जी हाँ, तो किसको सुविधा प्राप्त है कोयला प्राप्ति की, तो 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। नहीं, भिलाई को। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है। 7 में निम्नलिखित में कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है। जी हाँ, तो कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है, तो 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मुंबई। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। 8 में मैसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है। जी हाँ, किससे मैसाबी श्रेणी का संबंध है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, लौह अयस्क से। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए हैं। जी हाँ, कहाँ से आए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, बांग्लादेश से। चलिए तो इसी तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। SFDA किस संदर्भ में वर्णित है। जी हाँ, तो किस संदर्भ में वर्णित है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, लघु कृषक विकास से। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है। निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है। जी हाँ, उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य कौन है यहाँ पे, तो 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, त्रिपुरा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। भारत में सर्वाधिक जनवृद्धि की अवधि है। जी हाँ, तो कौन सी सर्वाधिक जनवृद्धि की अवधि थी भारत में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, 1991 में से 2001। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित थी। जी हाँ, तो कितना प्रतिशत अशिक्षित थी, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, 35%। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है 14 में, तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। जी हाँ, सबसे कम किस राज्य का है जनसंख्या घनत्व, तो 14 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नहीं, अरुणाचल प्रदेश का। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज़्यादा है। जी हाँ, तो किस राज्य में है, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, तमिलनाडु में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी। जी हाँ, तो कितनी प्रतिशत नगरीय थी, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 50%। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जाए 17 में। वेरी गुड, तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित दक्षिणी
अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? जी हाँ, कौन ओपेक का सदस्य है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नहीं, वेनेजुएला। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? विकासशील देशों में यानी विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है? जी हाँ, किस प्रकार के संसाधन है? तो 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, प्राकृतिक संसाधन। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है 19 में? चलिए तो राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? जी हाँ, तो किसको नहीं किया जाता है? तो 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, भंडारण को। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन तथ्य सही नहीं है? जी हाँ, कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, ये बिल्कुल तथ्य सही नहीं है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए, क्या बोला है 21 में, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन 21 का करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? जी हाँ, तो कौन कारक नहीं है औद्योगिक अवस्थापना का? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, जनसंख्या घनत्व। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए, किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है? जी हाँ, तो कौन से फसल की खेती की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चाय की खेती। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? जी हाँ, तो कौन सी फसल में? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, गेहूं की फसल में। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है? कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? जी हाँ, कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, मैदान। चलिए तो देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन 25 का करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तो 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नहीं, जनसंख्या ये मानव विकास का स्तंभ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, अब क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? जी हाँ, तो किसने किया है? तो 26 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा नहीं, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा एक कारक नहीं है? तो 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नहीं, आवास। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है? जी हाँ, किसके लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, प्रवास के लिए। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? जी हाँ, कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा नहीं, दक्षिण पूर्वी एशिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है, 30 देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है 30 में? निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? जी हाँ, तो कौन संबंधित नहीं है मानव की मूल आवश्यकता से? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, परिवहन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? जी हाँ, कौन सा विद्वान है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नहीं, बर्ट्रैंड रसेल। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, और 32 का आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विकसित देशों के नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा है? जी हाँ, तो क्या है? तो यहाँ पे 32 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नहीं, अधिक है। तो आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 33, और राइट आंसर आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन 33 का करेक्ट होगा। विकासशील देशों के नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा है? जी हाँ, पुरुषों की अपेक्षा क्या है? तो 33 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, कम है। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किस वर्ष से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है? जी हाँ, तो किस वर्ष से कर रहा है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 1990 ईस्वी से। चलिए तो देख लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 35, और राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 35 का। वेरी गुड। चलिए तो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? विश्व में वह कौन सा अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी GNH को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? जी हाँ, तो कौन वो देश है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, भूटान। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? किस प्रकार की कृषि को झुमिक, मिल्पा तथा लादांग नामों से जाना जाता है? जी हाँ, तो कौन सी कृषि है? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा नहीं, स्थानांतरणशील कृषि। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? नगरीय क्षेत्रों के समीप नगर वासियों की आपूर्ति के लिए सब्जियों का उत्पादन कहलाता है? जी हाँ, तो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नहीं,
ट्रक फार्मिंग कहलाता है। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 38 और राइट आंसर बताइए 38 के कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे। प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग कहलाते हैं। जी हाँ, तो क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, नहीं रेड कॉलर यानी लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन 39 क्या बोला जा रहा है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। जी हाँ, किस राज्य में अवस्थित है, तो 39 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं महाराष्ट्र में। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, किस राज्य में सुंदरवन स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पश्चिम बंगाल में। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 41 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है। जी हाँ, तो कितना प्रतिशत बसता है, तो यहाँ पे 41 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1/2। जी हाँ, मैंने एक वीडियो में यहाँ पे 1/3 बताया था, तो यहाँ पे 1/3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 1/2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए तो आप क्वेश्चन 42 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 42 में, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। जी हाँ, कौन से राज्य में है, तो 42 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे क्वेश्चन 43 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है, कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है, तो 43 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी। चलिए आप क्वेश्चन 44 को देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होती है। जी हाँ, कौन सी प्रकार की बस्ती होती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं रैखिक। चलिए आप क्वेश्चन 45 देख लीजिए क्या बोला जाए 45 में। वेरी गुड, राइट आंसर बताइए मसाई क्या है। जी हाँ, तो मसाई क्या है वो आपको राइट आंसर बताने हैं, तो 45 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जानी, एक जनजाति है। अब यहाँ पे 46 को देख लीजिए। बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे कहते हैं। जी हाँ, तो उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उसे आयात कहते हैं। तो अब क्वेश्चन 47 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। जी हाँ, तो कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, नहीं जेनेवा में। चलिए अब क्वेश्चन 48 को देख लीजिए। बिग इंच संबंधित है। जी हाँ, तो बिग इंच संबंधित किससे संबंधित है, तो 48 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, पाइपलाइन से संबंधित। जी हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक कर देना है। जी हाँ, और आपको अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन 49 को देख लीजिए। 49 में क्या बोला जा रहा है, और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 49 का करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। जी हाँ, कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है, तो ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं NH-44। चलिए आप क्वेश्चन 50 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। कोलकाता पत्तन किस नदी पर अवस्थित है, कौन सी नदी पर अवस्थित है, तो 50 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं हुगली नदी में। चलिए आप क्वेश्चन 51 को देख लीजिए। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई। जी हाँ, तो कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1911 ईस्वी में। अब क्वेश्चन 52 देख लेंगे क्या बोला जा रहा है। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। जी हाँ, कहाँ से कहाँ चली थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मुंबई से थाने के बीच में चली थी। चलिए आप क्वेश्चन 53 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। जी हाँ, किससे संबंधित है, तो 53 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं वायु संरक्षण और जल संरक्षण दोनों से संबंधित है। चलिए आप क्वेश्चन 54 को देख लीजिए। भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है। जी हाँ, तो कौन से राज्य में होता है, तो 54 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए आप क्वेश्चन 55 देख लीजिए। सलेम संबंधित है। जी हाँ, तो किससे संबंधित है सलेम, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं लोहा इस्पात उत्पादन से संबंधित है। चलिए तो आप क्वेश्चन 56 को देख लीजिए। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। जी हाँ, कौन से राज्य हैं, तो 56 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं असम में। चलिए आप क्वेश्चन 57 देख लीजिए हम लोग क्या बोला जा रहा है 57 में। वेरी गुड, तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है, किस प्रकार का क्रियाकलाप है वो आपको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 57 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्राथमिक क्रियाकलाप है। चलिए आप क्वेश्चन 58 को देख लीजिए। कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है। जी हाँ, कौन पूर्वी भारत में है, तो 58 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं महानदी बेसिन। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59 क्या बोला जाए 59 में। चलिए तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती। जी हाँ, कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं तापी नदी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है, तो कितनी नगरीय आबादी है भारत में, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 31.16%।
चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला है 61 में कॉफी उत्पादक राज्य है। जी हाँ, कौन कॉफी उत्पादक राज्य है? तो 61 का ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, कर्नाटक। आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला जा रहा है, कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? जी हाँ, कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, अरुणाचल प्रदेश। आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला 63 में, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है? जी हाँ, कौन सा गंगा के किनारे यानी गंगा के मैदान में महत्वपूर्ण मानव अधिवास है? तो 63 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, सघन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 को देख लीजिए, तेलंगाना राज्य की राजधानी है। जी हाँ, तेलंगाना की राजधानी क्या है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नहीं, हैदराबाद। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है? कौन यहाँ पे मानव विकास का सामाजिक सूचक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, साक्षरता। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 और आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा 66 का करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? जी हाँ, कौन सी एक धारा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा नहीं, ग्रामीण से नगरीय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 67 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए? जी हाँ, तो कहाँ से आए थे? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाने, बांग्लादेश से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 68 क्या बोला जा रहा है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? जी हाँ, कितने प्रतिशत लोग बसते हैं भारत में? तो यहाँ पे 68 का ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाने, 16%। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला जाए 69 में, वेरी गुड, तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? जी हाँ, कौन था? यहाँ पे ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला जा रहा है, बिग इंज पाइपलाइन प्रवाहित करता है। जी हाँ, तो क्या प्रवाहित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, पेट्रोलियम प्रवाहित करता है। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने जो आज का इंपोर्टेंट क्लास है बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। तो अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि जितने भी क्लास हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और अब तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। और जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन आप वहाँ से पूछ सकते हैं, वहाँ से क्लियर कर सकते हैं, और वहाँ से आप डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। मैंने लाइव कमेंट में भी टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। और जी हाँ, अगर आपने पूरा क्लास को नहीं किया तो आपको पूरे क्लास को कर लेना है, क्योंकि इस मॉडल सेट में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन कवर किए, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। और मैंने जितने भी क्लासेस ज्योग्राफी का ले चुका है, आपको सारे को देख लेना जरूरी है, क्योंकि मैंने जो भी पढ़ा है आपके 2022 के बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर ही पढ़ा है। आपको यहीं से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको हर क्लास को देख लेना जरूरी है। अगर आप देख चुके हैं तो फिर से आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको कोई हेजिटेशन या कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।